देश में मंदिर मस्जिद विवाद अपने चरम पर है। अयोध्या, काशी, मथुरा, बदायूं और संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद को लेकर भी हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया है। अब मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इन विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RF नरीमन ने चौंकाने वाला दावा किया है, जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, नरीमन ने उस पर असहमति जताई है और उसे गलत ठहराया है। पूर्व जस्टिस ने कहा कि इन फैसलों में सेक्युलरिज्म के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया। गौरतलब है कि 2019 में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए पूर्व जस्टिस ने कहा कि मेरी राय में न्याय का एक बड़ा मजाक ये है कि इन निर्णयों में धर्मनिरपेक्षता को उचित स्थान नहीं दिया गया। जस्टिस नरीमन ने ये टिप्पणी सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में की। उन्होंने बताया कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी थी कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। जस्टिस नरीमन ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने लिब्रहान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 सालों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट पेश की। दूसरा, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर नहीं था। मैं कहूँगा कि ये शरारतपूर्ण प्रयास था और भ्रामक था। न्यायमूर्ति नरीमन ने 2019 के राम जन्मभूमि मामले में अंतिम फैसले का भी विश्लेषण किया, जिसमें तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ की पूरी विवादित भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए सौंप दी जानी चाहिए। साथ ही न्यायालय ने कहा था कि मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का वैकल्पिक भूखंड आवंटित किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी माना था कि 1992 में मस्जिद का विध्वंस कानून का गंभीर उल्लंघन था। जस्टिस नरीमन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वे स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते थे, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किया हो। इसके बावजूद कोर्ट ने ये पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया था कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं था। इसके बावजूद कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि मुस्लिमों के पास 1857 से 1949 तक के बीच विवादित स्थल पर विशेष अधिकार नहीं था, क्योंकि ये स्थान विवादित था। पूर्व जस्टिस ने आगे कहा कि आखिरकार जो सुधार किया गया वो ये था कि मस्जिद को पुनर्निर्मित करने के बजाय सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के बजाय कुछ और भूमि दी जाए। उन्होंने इस दौरान बाबरी विध्वंस साजिश मामले का भी जिक्र किया, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पर उन्होंने कहा कि जिन न्यायाधीश ने ये फैसला दिया, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। ये हमारे देश की स्थिति को दर्शाता है।